समिति की बैठक हुई सर, किस तरह की चर्चा की? ये जो जनजातीय इलाकों में हमारे जो है जनजातीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ाने के लिए, उसकी प्लानिंग करने के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है परियोजना सलाहकार समिति का गठन किया हुआ है। और इसी समिति के तहत जो है इसमें गैर सरकारी सदस्य भी इसमें और सरकारी सदस्य जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो ऑफिस के हेड्स होते हैं वो इस समिति में जो है मेंबर हैं। और जो सालाना हमारा बजट होता है जनजातीय विकास का, उसके ऊपर जो विस्तृत चर्चा हम लोगों ने इस बैठक में आज किया है। वो चाहे पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे जल शक्ति से है, या जो किसी अन्य डिपार्टमेंट जो भी हैं, सभी के बारे में एक एक करके हमने उनके बजट का भी और उसके साथ जो साल भर में जो कार्य किए गए हैं उसकी यहाँ पर विस्तृत चर्चा आज की गई है। सर, जैसे आपने पांगी दौरे के दौरान एक स्कूल का औचक निरीक्षण किया सर, थांदल स्कूल का सर, जो वहाँ पे टीचर नदारत रहे सर, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए? ये जो है स्कूल जहाँ पर जाना हुआ वहाँ पर अध्यापक जो है 5 की तैनाती थी। एक अध्यापक वहाँ पर 10 बजे के पास पहुँचे थे, परंतु स्कूल जो है गेट भी बंद था और स्कूल के कमरे भी बंद थे, जिसकी चाबियाँ जो इंचार्ज थे इस मिडिल स्कूल का वो अपने साथ लेके चले गए थे। तो वहाँ पर जो हमारे छात्र छात्राएं थी उनको दिक्कत तो थी क्योंकि स्कूल का जो गेट ही बंद है, तो वो स्कूल के बाहर जो है उनको घंटे खड़े रहने पड़े। और जो अध्यापक गण जो थे वहाँ से वो भी जब हमने इसकी तहकीकात की तो ज़्यादातर जो है छुट्टी जो है या कोई किसी अन्य ड्यूटी पर गए थे, वो हमें लगा कि ये सही नहीं था। तो इनके विरुद्ध जो है सख्ती से कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। इनको जो है डिपार्टमेंटली जो भी हो सकता है वो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और टाइमिंग के लिए जो आरसी हमारे यहाँ पर है उनको ये कहा गया है कि स्ट्रिक्ट उनको एक्शन लिया जाए, सस्पेंड करके उनको जो हेडक्वार्टर कहीं चंबाबरे में फिक्स किया जाए। जी सर, यहाँ पर सर वन विभाग की ओर से सर जंगलों की सुरक्षा के लिए सर ट्रैप कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं सर, लेकिन सर विभाग क्या कर रहा है सर, उनके सारे वीडियो ट्रैप करना कहाँ इंस्टॉल हो रहा है उसका वीडियो सर सोशल मीडिया में वायरल कर रहा है। तो क्या सर विभाग को ये करना चाहिए सर? क्योंकि शिकारी को तो खुद रास्ता बता रहा है कि हमने यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल किया, और कोई यहाँ पे तस्कर होता है या कोई जंगली लकड़ी का वो करता तस्करी करता है तो ये तो खुद मतलब उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल देता है। नहीं, इसमें एक बात तो ठीक है, ये आप जो कह रहे हैं शायद हो सकता है, परंतु दूसरी तरफ से अगर इसको आप देखें, अगर कैमरे इंस्टॉल किया हुआ है, कोई शिकारी जा रहा हुआ तो वो भी तो ट्रैप होगा ना उसमें। तो हमारे लिए फ़ायदा है, कम से कम जो गैर कानूनी तरीके से कोई काम कर रहा है वो भी तो हमारे उस कैमरों में कैद हो जाएगा, तो हम उनके ऊपर एक्शन भी तो ले सकते हैं। सर लास्ट ईयर में लाडा की सर यहाँ पांगी में सर तकरीबन 50-60 लाइटें आई थी लाडा के तहत, तो उनको जो गाइडलाइन थी इंस्टॉल करनी थी जो पब्लिक प्लेस है सर किलाड़ में ना सर, तो सर वो तो मैक्सिमम सर यहाँ सर क्या है कि अधिकारियों के जो रेजिडेंस है सर वहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। जो हमारे यहाँ के पब्लिक प्लेस है वहाँ पे अभी सर 2-3 बस स्टैंड में दिखती है, बाकी सर जगह पूरा रोड सर खाली है। ये बात आपने मेरे ध्यान में लाई, मैं इसका पता करता हूँ क्यों ऐसा हुआ है। सर एक क्वेश्चन ये है कि पिछले जो आप FRA की बात कर रहे हैं सर स्पीति और जो लाहौल और किन्नौर में तो ये लोगों को जो है ज़मीन मिल गई है, लेकिन अभी तक पांगी में तो ऐसा कोई केसेस नहीं आया सर। ऐसा नहीं है, पांगी में बहुत पहले 2010 के बाद भी 11 में भी काफ़ी केसेस सैंक्शन हुए, परंतु कुछ केसेस में उस समय उसमें जो है नियमानुसार नहीं हुआ है। परंतु अभी हाल में जो है केसेस अभी आ नहीं रहे हैं। कुल 30 केस जो है सब डिवीजनल लेवल कमेटी के पास है। आज की बैठक में भी हमने सभी जनप्रतिनिधियों से यही उनको कहा है कि आप इस बारे में, वैसे तो हमने यहाँ वर्कशॉप भी किया, लोगों को अवेयर भी किया, परंतु उसके बावजूद लोग आगे आ नहीं रहे हैं। सर ये वैसे अगर लोग अगर चाहें तो कब तक ये अप्लाई कर सकते हैं? अभी तक इसकी कोई समय सीमा नहीं है। यस सर। आप आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, जब तक कानूनन इसको जो है बंद किया जाए प्रक्रिया को। तो ये जो है मैं आपके माध्यम से भी चाहूँगा कि लोग इस कानून का लाभ लें, क्योंकि ये एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक जो है कानून है, जिसमें आपको वन भूमि के ऊपर
अधिकार देने की बात है। और वन भूमि पर हम लोग जो है रहते हैं, हमारी जितनी भी वन भूमि यहाँ पर है उसमें हम सदियों से रह रहे हैं, और ऊपर से हम जनजाति हैं, तो हमारे को तो डबल फायदा है यहाँ पर। तो इसको लेना चाहिए लोगों को, ये भूमि अपना अधिकार, क्योंकि इसमें लोग अपना जीवन निर्वाह के लिए घास पत्ती लेते हैं, आप वहाँ से जो है जड़ी बूटियाँ लेते हैं, या अपना जीवन किसी भी तरह से आप वहाँ गुजारा कर रहे हैं। तो बड़ा साधारण कानून है, बहुत ज़्यादा जटिलता इस कानून में नहीं है। केवल जो है दावा करने वाले को इसमें ये प्रूफ करना है कि मैं जो है इस पर अपना जीवन निर्वाह 2005 के 13 दिसंबर से पहले हूँ, और उसके लिए 2 गवाह जो है गांव के बुजुर्गों का बयान चाहिए। बाकी एक और कोई जो प्रमाण पत्र, वो तो वैसे तो ट्राइब सर्टिफिकेट ही बहुत है, नहीं तो उसके साथ वोटर आई कार्ड या कोई भी प्रमाण पत्र जो मान्यता प्राप्त है उसको लगाना है। और उसके बाद जब ये एफआरसी ने भी मौके का सिर्फ जो है रिपोर्ट भेजना है, और ग्राम सभा ने उसका अनुमोदन करना है, और ग्राम सभा में भी 50% से होना है। तो जब ये हो जाएगा तो उसके बाद एसडीएलसी ने क्या देखना है, एसडीएलसी ने देखना है कि ये जो ज़मीन जिसका दावा किया है वो उस इलाके का आदमी है ना, उसके गवाह ठीक लगे हुए हैं, या मौके के हिसाब से रिपोर्ट आ गई है। ये सारी चीज़ें देख के उन्होंने ग्राम सभा में भेजना, ग्राम सभा का अनुमोदन सही ग्राम सभा में हुआ, उसका एसडीएलसी के पास कोई चारा नहीं है रिकमेंडेशन के सिवाय, और डीएलसी के पास भी कोई चारा नहीं है। और इसमें तो ये भी है कि 9 किस्म के साक्ष्य आप दे सकते हैं, और उसमें अधिकारी नहीं कह सकता कि मुझे ये वाला साक्ष्य लाओ, वो दावाकर्ता के ऊपर है कि किस किस्म के 2 साक्ष्य उसने देना है। तो 2 साक्ष्य मैंने बताया, 2 तो आपके बुजुर्गों का बयान हो गया, एक कोई भी आइडेंटिफिकेशन के लिए वोटर कार्ड है, जो भी आई कार्ड है वो दे सकते हैं आप। तो इससे सरल कानून काम मिलेगा। बाकी ग्राम सभा ने देखना है। अब ग्राम सभा अगर अपने विवेक से 50% लोग उसके हक में कर देते, काम हो गया। सर एक क्वेश्चन है सर ना, जिससे प्रदेश सरकार की ओर से पांगी को प्राकृतिक उपमंडल घोषित किया था, साथ ही सरकार की ओर से पांगी की जो जौ की खेती है सर, उस पर 60 रुपये प्रति किलो सर जौ की है। तो सर उसके बाद जैसे यहाँ की अधिसूचना होगी तो सरकार ने अभी तक सर पांगी से कितना क्विंटल सर जौ की खेती की है? ये क्वेश्चन तो आपने ठीक पूछा। मैं आज मीटिंग में इसका वो पूरा लेना हिसाब लेना रह गया मेरे से भी। एडीएम साहब बताओ कितना क्विंटल खरीदा अभी तक? अभी सर जो पहले तो सर जो सुराल में सर अराउंड 52 क्विंटल के दूरी है, उससे पहले सर 8-9 टोटल कितना हुआ? तो ये 60 के आसपास अभी तक जो है 72 क्विंटल की इंफॉर्मेशन है। 72 क्विंटल जो है 60 रुपये किलो के हिसाब से लिया है। तो अभी तो फसल अभी तैयार प्रोसेस चला हुआ है अभी और बढ़ेगा ना? सर आप के पास अभी बागवानी विभाग भी है, तो सर यहाँ पे जो वन विभाग नहीं मेरे पास, बागवानी सर आज बागवानी है। हाँ जी, तो सर यहाँ जो सेबों की फसल जो आजकल भी जैसे यहाँ सेब सस्ते दामों पे जा रहे हैं, तो इसके लिए कोई सर अगर आप चाहें तो कोई ऐसी वो स्कीम ला सकते हैं? इसके लिए हमने यहाँ आकर एक मंडी, सेबों को किसानों को उचित दाम दिलाने को, ठीक बात है, यहाँ एक मंडी बनाने के लिए एपीएमसी का जो मंडी है उसके लिए हमने अपनी ज़मीन भी दे दी है, और उन्होंने टेंडर भी कर दिया है। तो 1 किलाड़ में आपकी जो है मंडी होगी, ताकि आप अपने फसल को यहीं पे मंडी में बेच सकेंगे। एक तो हम उसका ही है। आने वाले समय में पांगी में सेब का जो क्वालिटी है मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़िया है। तो विभाग की तरफ से, हमारे जो बागवानी विभाग की तरफ से हम अभी जो है एक विस्तृत जो है इसके लिए प्लान तैयार करेंगे, ताकि बढ़िया क्वालिटी के और जो है इलाकों में भी सेब की जो है बागवानी यहाँ की जाए, ताकि लोगों की अपने जो आय के साधन है वो बढ़े। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, जो हमारे पांगी में सर HRTC बसेज है सर, तकरीबन सर 32 रूट से पांगी में टोटल सर, उसमें क्या है सर, सारी सर पुरानी बसेज है, और आजकल सर जगह जगह खड़ी हो रही है सर, किसी की ब्रेक डाउन हो रहा है, किसी को कोई और दिक्कत आ रही है। तो ये सर मतलब इतनी खतरनाक रोडों में के लिए सर ये बहुत हानिकारक हो सकता है क्षेत्र। अभी ये जो HRTC में नई बसें आनी है, और उसमें से कुछ नई बसें हमें खासकर पांगी के लिए भी और दूसरे जनजातीय इलाकों के लिए भी मिलना है। सर एक क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे जो मनरेगा का कल भी आपके समक्ष इशू उठा था मिंधल में, तो यहाँ पे जो है कुछ जो मनरेगा के कर्मियों को बाहर किया जा रहा है, जो मनरेगा कार्य वर्कर है सर उसके। आज की मीटिंग में ये मामला उठा था, और इसमें कहीं भी कानूनन इनको बाहर करने का कोई प्रावधान नहीं है। सर उसमें जैसे ये बता रहे हैं कि एक चैप्टर 3 में जो मेंशन कर रहे हैं, नोटिफिकेशन को गलत हाँ जी सर, कर लिए। आज उसकी चर्चा हुई है, और कोई भी लोगों को जो है
जिस बारे में आप कह रहे हैं उस तरह से बाहर नहीं किया जाएगा। धन्यवाद सर। ठीक है जी, थैंक यू। इन्होंने गलत पढ़ दिया, गलत समझा दिया आपने। नहीं है तो मैं ना वो गाइडलाइंस, इन्होंने गाइडलाइन में बोला पर हम तो कानूनन कह रहे हैं कि नहीं कर सकता। नहीं कर सकते।